वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब गुरु उस परमात्मा का परिचय कराएगा तब ये ध्यान लगेगा। ध्यान एक सनातन प्रक्रिया है। बाहरी नेत्रों को बंद करना ध्यान नहीं, अपितु दिव्य नेत्रों का खुल जाना ही ध्यान की प्रक्रिया का आरंभ। आंखें बंद। देखिए वो कौन सा नाम ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई हमारे महापुरुषों ने लिया, परमात्मा प्रकट हो गया। आज क्यों नहीं हो रहा? आपको 3 प्रश्न को जानना होगा, आपका ही है। पहला प्रश्न है कि मानव तन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? मानव तन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हम कौन हैं? कहां से आए, कहां जाना है? दूसरा प्रश्न है आपका कि सभी धर्म शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की भक्ति का वास्तविक मार्ग क्या है? हमारे महापुरुषों ने कौन सा मार्ग अपनाया था? जब चाहते थे परमात्मा प्रकट कर देते थे। आज हमने देखा ही नहीं। ईश्वर जानने का विषय है, मानने का विषय नहीं है। ईश्वर देखने का विषय है। तीसरा प्रश्न है, क्या ईश्वर दिखाई देता है? हम प्रश्नों का उत्तर बताते हैं। मानव तन का वास्तविक लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति। अगर मानव तन को प्राप्त करके ईश्वर की प्राप्ति नहीं किया तो हमारे और कुत्ते में कोई अंतर ही नहीं है। सभी धर्म शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की भक्ति का वास्तविक मार्ग है। कृष्ण भगवान ने युद्ध क्षेत्र में कहा, अर्जुन यह योग मैंने सर्वप्रथम विश्वान को दिया। इमं व्योस्तम योगम प्रोक्तवान हम अभ्यम व्योस्वान मन में प्राण चौकम अब्रवीत। यह योग मैंने सर्वप्रथम व्योस्वान को दिया। व्योस्वान के बाद सूर्य को मिला, सूर्य के पुत्र मनु को मिला, मनु के पुत्र इच्छा को मिला और यही योग राजर्षियों में वितरित किया गया। यह योग अविनाशी है। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा इस बीज का बीजारोपण हो जाए, विश्व में कोई शक्ति नहीं जिसको फना कर दे। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है, लेकिन आत्मा का कल्प भजन किसी महापुरुष की देन है। जीते जी नहीं देखा तो क्या मरने के बाद देखेंगे? क्या ईश्वर दिखाई देता है? हाँ, ईश्वर दिखाई देता है। सभी ग्रंथों में प्रमाण है, ब्रह्म ज्ञान ही लक्ष्य माण है। ब्रह्म ज्ञान लक्ष्य को भेदता है, तभी ईश्वर दिखाई देता है। अवधूत जीवत में कर आशा, अब मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। रामचरितमानस में भी आया है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, अजन्म कोटि अगनाशय तबहि। ये जीवात्मा जब उस जो स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करेगी, सारे कई जन्मों के पाप आपके समन हो जाएंगे। पाप के कारण ही दिखाई नहीं दे रहा। तो चलो उस नाम को जानना होगा। वो कौन सा नाम था जो हमारे महापुरुषों ने लिया था? भगवान प्रकट हो गए कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त जपे जाने बिरला सोय। कि राम राम सबको कहे ठग ठाकुर और चोर, और जिस नाम से हरि मिले वो नाम कछु और। सद्गुरु परमात्मा का दर्शन करा देता है। भगवान का आविर्भाव रोज होता है। भगवान रोज प्रकट होते हैं। किसी विरही अनुरागी के अंतराल में भगवान रोज प्रकट होते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अरदास करो वो नाम हमको भी मिल जाए। कृपा सिंधो मुझे अपना बना लो, के तो क्या होगा। कृपा सिंह तो मुझे अपना बना लो, गे तो क्या होगा।
जरा सपना में कानों में सुना दो ये तो क्या होगा। जरा सपना में कानों में सुना दो ये तो क्या होगा। कृपा सिंधो मुझे अपना बना लो ये तो क्या होगा। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। कि चरणों में प्रभु हमको लगा लो ये तो क्या होगा। कृपा सिंधो मुझे अपना बना लो ये तो क्या होगा। दया करने को जियों पर तुम इस दुनिया में आए हो। दया करने को जियों पर तुम इस दुनिया में आए हो। मेरी भी तरफ एक दृष्टि उठा लो ये तो क्या होगा। कृपा सिंधो मुझे अपना बना लो ये तो क्या होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो महाराज जी आप लोगों को बहुत बढ़िया कथा सुनाते हैं।